पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। आप में से बहुत सारे लोग पत्थर के सनम ही हैं। कितना भी मैं बोल लूं कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बिना वीडियो देखे भी लाइक कर देते हैं सिर्फ मेरे कहने पे। तो देखिए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, अपने लिए तो नहीं बनाती, आपके लिए बनाती हूँ ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो बिना लाइक किए मत जाया करिए। अगर आप हेयर थिनिंग और गंजेपन जैसी गंभीर समस्या से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे आपके बालों की जो थिकनेस होती है इंक्रीज होती है। कभी भी आपको इतना हेयर लॉस नहीं होगा कि हेयर थिनिंग और बाल्डनेस की शिकायत हो। और ये जो रेमेडी है हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखती है, जिससे कि बाल हमेशा रिग्रो करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों चीज़ें हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप लोगों का फेवरेट होता है तो सबसे पहले मैं वही शेयर करूंगी। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में इंटरनल केयर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा। स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है इस रेमेडी को बनाने के लिए वो है स्टील का एक बर्तन। इसमें 1 या फिर 2 कप के बराबर आप पानी ले लीजिए। अब इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है जटामांसी। जटामांसी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों को स्पेशली रिग्रो करने में और बालों को झड़ने से रोकने में कमाल की होती है। ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज़ को इंक्रीज़ कर देती है। ग्रोथ फेज़ में बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, झड़ने का कोई चांस नहीं होता। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारे हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं, जिससे कि हमारे बाल जो है हमेशा रिग्रो कर जाते हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। मैंने सारी चीज़ों को 4-4 चम्मच के बराबर लिया है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जटामांसी पूरा होल यूज़ किया है, तो जटामांसी पूरा 4 खड़ा यूज़ किया है। तो 1-1 चम्मच के बराबर अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो टेबल स्पून की बात नहीं कर रही हूँ, टीस्पून जो छोटा वाला चम्मच होता है उसे 4 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर, 4 चम्मच के बराबर ये जो हमारा रोज़मेरी हर्ब है उसका पाउडर अगर आप यूज़ करें तो उसका पाउडर ले लीजिए। फिर उसके बाद कलौंजी सीड 4 चम्मच के बराबर ही, छोटे वाले चम्मच से। लेकिन कलौंजी सीड भी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। साथ ही साथ कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारी आपको आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएंगी। हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको कि आप ये सारी चीज़ें एक बार ख़रीद करके रख लीजिए अपने पास, हमेशा अपने बालों में यूज़ करिए। देखिए, आपके बालों से रिलेटेड आपको कोई शिकायत होगी ही नहीं, ना ही डैंड्रफ की, ना ही हेयर लॉस की, ना ही हेयर थिनिंग की, ना ही प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की। तो अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप क्वांटिटी देख सकते हैं काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो ये बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड हो गया है। अब क्या करना है, स्ट्रेन कर लीजिए इसे, क्योंकि इसे हम लोग एज अ हेयर टॉनिक यूज़ करने वाले हैं। हेयर टॉनिक बहुत ही कमाल का है ये। आपको लग रहा होगा कि इससे इस हेयर टॉनिक से हमें क्या ही फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आप लगाना शुरू करिए जैसा मैं बताऊंगी उस तरीके से। फिर देखिए इसके जो बेनिफिट्स हैं इतने कमाल के हैं कि पूछिए मत। अभी इसमें मैंने 4 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर लिया है। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। स्पेशली ये जो हेयर टॉनिक हमारा है इसमें अगर आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर देते हैं तो आपके बालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसे आप इस तरीके की ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लीजिए और इसे लगाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको फॉलो करना है और ये है डर्मा रोलिंग का स्टेप। डर्मा रोलिंग हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डर्मा रोलिंग भी करते हैं तो आपके बाल फास्टली रिग्रो करेंगे। आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं बेसिकली हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, वो डेड नहीं होते, तो हमेशा रिग्रो करते रहते हैं उनमें से बाल, जिससे बालों की थिकनेस मेंटेन रहती है। अभी देखिए डर्मा रोलिंग करने के बाद आपको ये वाला जो हेयर टॉनिक है अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लेना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन
जो नेक्स्ट रेमेडी शेयर मैं कर रही हूँ वो आपके स्कैल्प बालों दोनों के लिए है। फिर उसके बाद बहुत ही हेल्दी सी डाइट होगी जिसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लंबे घने खूबसूरत बाल चाहते हैं तो आपकी डाइट का हेल्दी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो हमारा रोजमेरी हर्ब, कलौंजी सीड और जटामांसी है, इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें हमें ऐड करनी है और इसका बनाना है एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क। तो इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली पाउडर है, कई चीज़ों का पाउडर है। इसमें कौन कौन से पाउडर्स मैंने ऐड किए हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने इसमें ऐड किए हैं हिबिस्कस का पाउडर 2 चम्मच के बराबर, आंवला पाउडर 2 चम्मच के बराबर, भृंगराज पाउडर 1 चम्मच के बराबर। तो ये सारे पाउडर्स का ये कॉम्बिनेशन है। तो इसको मैंने डाल दिया। अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सी ऐड होनी बाकी हैं। अगला इंग्रेडिएंट टोटली ऑप्शनल है। ये जो इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। यहाँ पे मैं 5-6 रीठा भी ऐड करूँगी। 5-6 से ज़्यादा ही रीठा मैंने ऐड किया है। रीठा की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऐड करना चाहते हैं। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो आपको 25-30 रीठा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने ऑयलिंग नहीं की है, सिर्फ आपको अपने बालों को थोड़ा क्लीन करना है, तो 4 रीठा सफिशिएंट है। अगर आप यहाँ पे रीठा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीठा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है। अब यहाँ पे बड़े वाले चम्मच से, टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ, उससे 3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, हमारे बालों को बहुत ही डीपली नरिश करती है, कंडीशन करती है। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 2 चम्मच के बराबर कपूर कचली, जिसे कचूर भी बोलते हैं। इसको ऐड करने से बालों से कमाल की खुशबू आती है। कपूर कचली के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद इसमें मैंने ड्राई करी लीफ का इस्तेमाल किया, फ्रेश करी लीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई फॉर्म में है ये, तो मैंने इसे ड्राई ही यूज़ कर लिया। करी लीफ हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है और रिग्रो भी करती है। करी लीफ हमारे बालों के लिए बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है। तो आपको क्या करना है, इन सारी ही चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बनाएंगे इसका हेयर मास्क, जो हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 शिकाकाई भी ऐड कर दिया था बाद में। हालांकि शिकाकाई और रीठा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा, जो हमारे बालों को 1-2 नहीं बहुत सारे फ़ायदे देगा। ये डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। तो अगर आप अपने बालों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे ये हेयर मास्क है, हेयर टॉनिक है, और जो खाने पीने की चीज़ मैं बताऊंगी वो है। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल सी चीज़ें भी फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप, उसमें भी आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से बालों के साथ भी है। जब तक आपको हेल्दी हेयर चाहिए तब तक आपको अपने बालों पे नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपके बाल बचेंगे नहीं आपके सिर में। तो नेचुरल चीज़ें ही एक मात्र ऑप्शन बचती हैं। तो आप इन्हें पूरे स्कैल्प में, ये जो हमारा हेयर मास्क है जो अभी हमने प्रिपेयर किया, पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के 1 घंटे छोड़िए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बहुत टाइम थोड़ी लेती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन बालों को अगर अच्छा बनाना है तो थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा बालों को। तो 1 घंटे के लिए अपने बालों में रखिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए। शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना आपको, ठीक है। आप देखिए धीरे धीरे करके आपके बालों में इम्प्रूवमेंट शुरू होगा। लेकिन जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं होगा। और जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ खाने पीने की, इसे हर कोई फॉलो कर सकता है। इसके लिए आपको चने का स्प्राउट लेना है। देखिए स्प्राउट्स तो हम में से मैक्सिमम लोग कंज्यूम नहीं करते, इतना तो मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोगों को स्प्राउट पसंद ही नहीं होता। लेकिन स्प्राउट्स के अंदर ना इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि पूछिए मत। अगर आपको अपनी बोन्स को स्ट्रांग बनाना है, बालों को मजबूत बनाना है, स्किन को और आँखों को हेल्दी बनाना है, तो आपकी डाइट में स्प्राउट्स होने ही चाहिए। स्प्राउट्स हमारे हेल्थ के लिए कमाल के होते हैं। चने के स्प्राउट में बहुत सारा आयरन, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। स्पेशली मिनरल्स इसके अंदर भर भर के होते हैं, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, काला बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अगर आप सिर्फ चने का स्प्राउट ऐसे ही खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके इसे और ज़्यादा न्यूट्रिशियस और ज़्यादा डिलीशियस बना सकते हैं। चने का स्प्राउट तो मुझे बहुत डिलीशियस लगता है, लेकिन अगर आप इसको
पसंद नहीं करते तो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके आप खा सकते हैं, जैसे कि ओवरनाइट सोक्ड किशमिश। तो किशमिश की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 2-4 किशमिश खाने से कोई फ़ायदा खास नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कम से कम 25-30 किशमिश डेली कंज्यूम करना होगा। फिर उसके बाद ओवरनाइट सोक्ड आलमंड है, इसका छिलका उतार के मैं इसमें ऐड करूँगी। आलमंड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारे बालों को मजबूत बनाने में, रिग्रो करने में, बालों को झड़ने से रोकने में हेल्प करते हैं। तो जो खाने पीने में सबसे पहली चीज़ है ये है चने का स्प्राउट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। एक और चीज़ का स्प्राउट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत कम माल का होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, और ये है मूंग का स्प्राउट। देखिए आमतौर पे हम में से मैक्सिमम लोग मूंग की दाल कंज्यूम नहीं करते, अरहर की दाल ही खाते रहते हैं। कई बार चेंज करते हैं तो उड़द की दाल या फिर चने की दाल कंबाइन कर लेते हैं अरहर की दाल के साथ, लेकिन हम लोग मूंग आमतौर पे नेगलेक्ट कर देते हैं, अपनी डाइट में शामिल ही नहीं करते। जबकि आपको पता है प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है ये मूंग। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर आप स्प्राउट खाते हैं ना, सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर मूंग का स्प्राउट, तो देखिए आपके बाल मजबूत भी होंगे, झड़ेंगे भी नहीं और रिग्रो भी करेंगे। इवन लंबे समय तक आपके बाल काले भी बने रहेंगे इसको कंज्यूम करने से। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है, जिसके अंदर लिटरली वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो आपके बालों को रिग्रो करते हैं, काला बना के रखते हैं। आपकी स्किन के लिए ये लड्डू बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जिसकी ज़रूरत आमतौर पे हमारी बॉडी को पड़ती है, बालों को हेल्दी बनाने के लिए, स्किन को हेल्दी और बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए, आंखों को हेल्दी बनाने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इन दोनों ही वीडियो को मिस कर दिया। तो मिस कर दिया है तो भी अभी आपके पास चांस है, यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं ना मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।